नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे कन्या राशि के सितंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम जहाँ अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। ये जो राशिफल है ये हमने अपने आपके ग्रह गोचर के हिसाब से तैयार किया है, तो इसमें आपकी कुंडली का कोई भी संबंध नहीं है। और अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कन्या राशि वालों के लिए ये माह बिजनेस के हिसाब से बढ़िया रहने वाला है, और अगर फिर भी आपके बिजनेस में कोई भी परेशानियां हैं, जब कोई भी किसी भी तरह की परेशानियां हैं, तो आप पर्सनल कांटेक्ट करके कंसल्टेशन के लिए टाइम ले सकते हैं। आप पर्सनली भी मिल सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। दोनों तरह से जो कंसल्टेशन है वो अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ठीक है जी। देखिए, आज हम बात करेंगे आपके बिजनेस के रिलेटेड, आपकी जॉब के रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से संबंधित, और स्टूडेंट्स लाइफ, और आपकी हेल्थ के बारे में। बट साथ के साथ हम आपको, जैसे कि अभी श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, पितृ पक्ष शुरू हो रहा है, श्राद्ध शुरू हो रहा है, तो श्राद्धों में आप कौन से उपाय करें जिससे कि आपकी जो थोड़ी बहुत परेशानियां लाइफ में चल रही हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाए। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस के लिहाज से ये समय ठीक रहने वाला है। वैसे तो जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं ये मेहनती होते हैं, कुशल होते हैं और एक अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, बट फिर भी हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां जैसे चलती रहती है, तो उसका सोल्यूशन आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। चलिए बिजनेस के पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे बड़ी बात बिजनेस के लिहाज से जिसमें आपका बढ़िया रहने वाला है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। 17 के बाद अगर आपका कोई भी सरकार से रिलेटेड काम कहीं पर भी अटका हुआ है, चाहे आपका टेंडर है, चाहे आपका पैसे से संबंधित लेन देन है, जब कोई भी किसी भी तरह का आपका सरकार से रिलेटेड काम है, वो कोशिश कीजिएगा, थोड़े से उसमें एफर्ट्स डाल दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम क्लियर। आपके व्यापार को इस समय जो है वो एक नई दिशा मिलने वाली है, ऐसा समय चल रहा है। तो आप अपना 100% जो है अपने काम को दीजिए, आपको 100% उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। परेशानियां आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। बिजनेस में आपके नए सोर्सेज, अगर आप कोई भी अगर बिजनेस के नए सोर्सेज आपके बनेंगे, इनकम के आपके नए सोर्सेज बनेंगे। अगर आप एक के साथ कोई एक नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी अभी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपना काम जैसे कोई नई ब्रांच खोलने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय। बट एक के साथ कोई एक और नया दूसरा कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय, आप नया काम शुरू कर सकते हैं। अपना ही काम बढ़ाना है, या किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे स्टेट में अभी आप उसको बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया समय है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों से को भी फ़ायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। और अब्रॉड से रिलेटेड आपका कोई भी काम है, विदेश से रिलेटेड आपका कोई भी काम है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होने के योग दिखाई दे रही हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे जॉब की। जॉब वालों के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम है, थोड़ी सी आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी। और आपको सबसे बड़ी बात, किसी पर भी इस समय विश्वास नहीं करना है। दैट मीन्स आप विश्वास तो कर सकते हैं, पर किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस रखना है, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। और प्रमोशन भी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रयास करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। जॉब चेंज अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इस समय अगर आप जॉब चेंज करेंगे ना, तो फिर आगे चलकर आपको कहीं नुकसान ना हो जाए, वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी कोशिश कीजिए कम से कम इस माह आप जॉब चेंज ना करें, सफलता आपको मिलेगी। आप अगर अपना 100% अपने जॉब पर ही देते हैं, अपने काम पर ही देते हैं, अपने वर्क से ईमानदारी से अपने काम से काम करते हैं, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ के बारे में। देखिए, फैमिली लाइफ की बिहाफ पे ये समय ठीक रहने वाला है। कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है। लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत बढ़िया भी नहीं है, बट बहुत खराब भी नहीं जाने वाले हैं। और परेशानियां आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। फैमिली लाइफ से रिलेटेड, आप फैमिली से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां थी ना, आपकी धीरे धीरे ही कम होंगी। फैमिली का वैसे आपको फुल सपोर्ट रहेगा। किसी भी तरह का आप डिसीजन लेते हो तो वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। मैरिड लाइफ अगर आपकी ठीक ही रहने वाली है, बहुत ज़्यादा इश्यूज दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट स्मूथली भी फ्लो नहीं करने वाली है। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा आपको। जमीन जायदाद अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं, जमीन जायदाद से आपको फ़ायदा होगा।
सोशल स्टेटस अभी ये वो समय है जब आपका सोशल स्टेटस चेंज होगा। और संतान की शिक्षा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी ना, जैसे कि उनको बाहर जाकर शिक्षा लेनी थी, कोई वीज़ा नहीं लग रहा था, पैसे अरेंज नहीं हो रहे थे, या किसी भी तरह कोई भी इशू हो रहा था, जैसे अभी आप चाह रहे थे कि उसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, नहीं हो पा रहा था, या किसी भी तरह के जैसे आप संतान की शादी को रिलेटेड चिंतित थे, तो आप किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है ना, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अहंकार से थोड़ा बचकर रहिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस से भी थोड़ा सा बचकर रहिएगा। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, खर्चों पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये वो समय है जब आप जितनी मेहनत करोगे उसी के हिसाब से आपको उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है जी, आपको थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल की, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखिए और अपना 100% जो है आप अपने स्टडीज़ पर ही लगाइएगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के प्रति कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है, हेल्थ ठीक ठाक ही रहने वाली है। अभी हम बात करेंगे उपायों के बारे में। देखिए, जैसे अभी श्राद्ध शुरू हो रहे हैं ना, तो आपको करना क्या है कि सारे श्राद्धों में आपको रोज पक्षियों को बाजरा डालना है। ठीक है जी, इससे क्या होगा कि आपकी जो भी बिजनेस में, फैमिली लाइफ में, या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है ना, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारा कन्या राशि का सितंबर महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।